हेलो माय डियर, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे नाभिकीय विखंडन क्या है, तो इसीलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। देखो बेटा, हम लोग सबसे पहले समझते हैं नाभिकीय विखंडन क्या होता है। देखो बेटा, जब हमारा कोई भारी नाभिक है उस पर हम न्यूट्रॉन छोड़ते हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, तो वह हल्के नाभिकों में टूट जाता है। बराबर दो हल्के नाभिकों में टूटता है और साथ ही साथ एनर्जी भी निकलती है, इससे ऊर्जा मुक्त होती है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। तो इसे हम लोग लिख देते हैं प्यारी सी लाइनों में। हो गया बेटा नाभिकीय विखंडन। ठीक है, मतलब भाई है कि जब किसी भारी नाभिक है उस पर हमने क्या किया है, न्यूट्रॉनों की बमबारी की, और जिससे वह हल्के नाभिकों में टूट गया है ना, और ऊर्जा भी मुक्त हुई। इसे हमने बोल दिया नाभिकीय विखंडन। जैसे यहाँ पे समझिए बेटा, यूरेनियम 92,235 है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 92 और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 235 है। अब हमने इस पर क्या किया, एक न्यूट्रॉन छोड़ा, और जैसे इस पे न्यूट्रॉन छोड़ा तो बेटा ये क्या करेगा, ये बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाएगा। बेरियम और किस में टूट जाएगा, क्रिप्टॉन में। बेरियम का इसका 56 144 और इसका होता है बेटा 36 और इसके बाद 89, इस तरह से होता है ना, 144। ठीक है, अब प्लस बेटा इसमें 3 न्यूट्रॉन भी नए निकलते हैं। क्या निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और साथ में ऊर्जा भी निकलती है। क्या निकलती है, ऊर्जा। ये बेटा रहा हमारा समीकरण। देखिए बेटा, अगर आपसे क्वेश्चन कहता है विखंडन अभिक्रिया के लिए आवश्यक समीकरण दीजिए, तो आप इस तरह से ये समीकरण भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या था, यूरेनियम था। यूरेनियम पे हमने एक न्यूट्रॉन छोड़ा। क्या छोड़ा बेटा, न्यूट्रॉन। और इस न्यूट्रॉन से क्या हुआ, इससे छोड़ने से ये 2 हल्के नाभिकों में, किसमें, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गया। किसमें टूट गया, क्रिप्टॉन में। ठीक है, और बेटा इसके बाद न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन, नए न्यूट्रॉन यहाँ से निकल गए, है ना, कितने, 3, और प्लस आपकी ऊर्जा तो है ही। तो ये हमारा समीकरण भी आपका बन गया। अब एक बात समझो बेटा, यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। जिन नए 3 न्यूट्रॉन निकले हैं, कौन से न्यूट्रॉन बेटा, ये वाले जो न्यूट्रॉन निकले हैं, देखिए ये विशेष परिस्थिति में क्या करेंगे, मतलब एक ऐसी अनुकूल परिस्थिति में जाएंगे और दूसरे नाभिकों को तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे समझिए बेटा, ये हमारा कोई नाभिक है और इस पे हमने एक न्यूट्रॉन को छोड़ा, और जे वाला न्यूट्रॉन छोड़ा हमने, तो फिर ये क्या करेगा, इससे 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। इससे कितने, 3 न्यूट्रॉन नए निकले, आयन आयन आयन, और इनमें से कोई न कोई न्यूट्रॉन क्या कर सकते हैं, आगे के नाभिकों को तोड़ेंगे। फिर उनसे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, फिर वो नाभिकों को तोड़ते हैं। ठीक है बेटा, और इससे अभिक्रिया आगे श्रृंखला अभिक्रिया का रूप लेती है। लेकिन बेटा इसमें एक प्रॉब्लम होती है, इसमें क्या होती है, समस्या होती है। तो पहले हम लोग समझते हैं श्रृंखला अभिक्रिया, फिर हम लोग इसमें समस्या क्या होती है उसे समझते हैं। ठीक, तो अब देखिए बेटा, हमारी श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, यहाँ पे समझिए बेटा। जैसे हमारा यूरेनियम का एक कोई परमाणु है, ठीक, अब इस यूरेनियम के परमाणु पे क्या करेंगे, एक न्यूट्रॉन की बमबारी करेंगे। जैसे इस पे एक न्यूट्रॉन जाएगा तो ये यूरेनियम टूट जाएगा 2 भागों में। अब इसमें से किस में टूट गया बेटा, बेरियम और इसके बाद क्रिप्टॉन में ये क्या कर गया, टूट गया। ठीक है, इससे बेटा 3 नए न्यूट्रॉन तैयार होंगे। इससे कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे। इस तरह से इससे बेटा न्यूट्रॉन निकले। ठीक है, अब जो न्यूट्रॉन दूसरे, इनमें से 2 न्यूट्रॉन, कम से कम 2 न्यूट्रॉन या 1 न्यूट्रॉन क्या करेगा, दूसरे नाभिक को, यूरेनियम का नाभिक, उसे तोड़ देगा। ठीक है, ये भी न्यूट्रॉन था, ये न्यूट्रॉन था, इनमें से मान लिया 2 ने तोड़ दिया। फिर ये हमारा बेरियम और किस में, क्रिप्टॉन में ये टूट गया, सी। ठीक है, ऐसे इधर से बेटा ये क्रिप्टॉन में या बेरियम में लिख सकते हैं, और ये किस में, क्रिप्टॉन में टूट गया। इनसे जब टूटा बेटा, फिर से इनसे वही 3 न्यूट्रॉन निकले, 1 2 3। फिर इससे बेटा इनसे भी निकले 1 2 3, है ना, 1 2 3, और ये क्या करेंगे, फिर से आगे के जो नाभिक आएंगे उन्हें तोड़ेंगे। ये प्रक्रिया बेटा लगातार आगे चलती रहती है। ठीक है, तो इससे हमें जो मिलती है वो श्रृंखला अभिक्रिया मिल जाती है। तो हम लोग बेटा क्या लिख सकते हैं कि इसमें लिखना क्या है, कि जब हम लोग यूरेनियम के या किसी भारी तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो इससे वो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। साथ ही साथ नए न्यूट्रॉन, 2 या 3 नए न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं,
और इन न्यूट्रॉनों जो नए न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं जो आगे के नाभिकों को क्या करते हैं, विखंडित करते हैं, और इनसे प्राप्त नए न्यूट्रॉन आगे वाले नाभिकों को भी विखंडित करते हैं, और ये प्रक्रिया लगातार आगे चलती जाती है। इसी को बोलते हैं हम लोग नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। लेकिन बेटा इसमें एक प्रॉब्लम आती है, एक समस्या आती है। वो समस्या क्या है यहाँ पे समझिए। तो हम लोग बात करेंगे समस्या नंबर 1 पर। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर नाभिकीय विखंडन की जो श्रृंखला अभिक्रिया है उसकी समस्या नंबर 1 पर। तो यहाँ पे बेटा समस्या नंबर 1 क्या है थोड़ा समझिए। प्रकृति में जो बेटा नेचर में हमारा यूरेनियम मिलता है, कौन मिलता है, यूरेनियम। इसमें बेटा 2 समस्थानिक मिक्सचर रहते हैं। पहला होता है इसमें बेटा यूरेनियम 92,235, इसके बाद आता है 92,238, है ना। अब यहाँ समझिए बेटा ये होता है, ये 97.3% की मात्रा इसकी होती है, बची हुई इसकी मात्रा 0.7% होती है। तो मतलब यूरेनियम 235 बहुत कम होता है, जबकि उसमें जो मिक्सचर में यूरेनियम 292 मतलब 92,238 अधिक मात्रा, यानी कि 97.3 हो गई, इसकी 0.7%। अब समझो बेटा यहाँ पे ये जो है 92,238 है, ये बेटा आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। इसे तोड़ने के लिए कम से कम 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। मतलब 1 मेगा वोल्ट एनर्जी से कम न्यूट्रॉन को ये क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ये अवशोषित कर लेता है। ये बेटा ऐसे नहीं टूटता, शक्तिशाली है। और ये जो शक्तिशाली मतलब इसे क्या कर लेता, अवशोषित कर लेता, न्यूट्रॉन को एकदम हजम कर लेगा, उसे तोड़ेगा नहीं। जबकि ये भाई साहब बहुत आराम से टूट जाते हैं, ये लगभग 0.03 से भी कम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के न्यूट्रॉन से विखंडित हो जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जो हमारी नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया रुक क्यों जाती है। देख बेटा अभी हमने आपको बताया है जैसे कि 238 तो हमारे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और जबकि 235 हमारे कम मात्रा में होते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ से जो नए न्यूट्रॉन निकले हैं ना, ये नए न्यूट्रॉन में से कोई न्यूट्रॉन यहाँ पे जाएगा, हमला करने के लिए जाएगा। हा किस पे हमला करेगा, 235 पे हमला करने जा रहा, जबकि ये पहलवान की तरह लगे हुए ये बेटा एकदम क्या करेंगे, इस न्यूट्रॉन को ये निगल जाएंगे। यूरेनियम 238 से इसे टूटने का है नहीं, तो ये तो निगल जाएंगे इसे। और जैसे इन न्यूट्रॉनों को निगल जाते हैं तो आगे की अभिक्रिया रुक जाती है। जो नए न्यूट्रॉन निकलते हैं इनके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं बेटा, अवशोषित कर लिए जाते हैं। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। एक बार हम और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा यूरेनियम जो 235 है, ठीक है बेटा, इसे तो हमने मान लिया तोड़ दिया, 2 में टूट गया। यहाँ से जो नए न्यूट्रॉन निकले, अब क्या हुआ, आगे रास्ते में आगे कौन, 238 आओ आओ आओ, ये निकल गया, उससे आगे कहानी खत्म हो गई क्योंकि न्यूट्रॉन ही नहीं बचे। तो हमारी आगे श्रृंखला अभिक्रिया होगी कैसे। तो इस अभिक्रिया को चलाने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ता है, उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका यहाँ समझिए और दूसरा तरीका भी हम आपको समझाएंगे, ध्यान समझिए। पहला तरीका बेटा ये है, हमें न्यूट्रॉन चाहता है कि 200 मतलब एकदम हाथ गर्म करना चाहता है, मतलब न्यूट्रॉन का मतलब हथेली उसकी खुजलिया रही है, न्यूट्रॉन कहता कैसे मिल जाए 235 और मार के एकदम कुचिल कुचिल करें इसे, है ना। तो बड़ा एकदम बेचारा मतलब बिलबिला रहा है, लेकिन जब तक जाता है तो 238 उसे निकलने ही नहीं देता, मतलब उसे ऐंठ लेता है बुरी तरह। अब न्यूट्रॉन बेचारा मतलब मसोसा मार के रह बैठा हुआ है। तो इसे निकालने का बेटा एक तरीका है, मतलब इसे कुचलने का तरीका क्या है, ध्यान समझो बेटा। इसे 235 को बड़े प्यार से मतलब इसे बाहर बुला लाओ। न्यूट्रॉन अगर क्या करे इसे तभी तो कुचल पाएगा। इसे बहुत प्यार से चलिए चलिए तुम्हें घुमा लाते हैं, मतलब निकाल लाएगा प्यार से, साइड में निकाला 235 को, फिर कुचले जड़ा जड़ उसकी चटनी बना दे बुरी तरह से न्यूट्रॉन। ये तो एक तरीका हो गया। तो पहला तरीका बेटा क्या हो गया है, जो हमारा प्रकृति में पाया जाता है यूरेनियम, उसमें 2 समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम 238 और 235। तो उसमें से यूरेनियम 92,235 को अलग कर लें, क्या कर लें, अलग कर लें। तो पहला तरीका हो गया 92,235 जो हमारा समस्थानिक है उसे क्या कर लें, अलग कर लें, ठीक है। अलग करके फिर आराम से उसे विखंडित किया जा सकता है, फिर आसानी से विखंडित किया जा सकता है।
मतलब आसानी से कुचला जा सकता है। दूसरा तरीका बेटा समझिए, दूसरा बहुत एकदम बढ़िया तरीका होएगा यहाँ पे, समझिए प्लानिंग करके इसे जानी पड़ेगी। जो न्यूट्रॉन है बहुत मतलब ऐसा वैसा बुद्धू टाइप का नहीं, नहीं तो कॉलर उठा के चला गया, अब मैं जाऊंगा लड़ने, तब तक ये मिल गए 238, वाह इधर अमर पकड़ा धम धूम, मसक गए, ले चले गए, हो गई लड़ाई, मतलब मार लिया इन्हें 235। ऐसे नहीं बात बनेगी। यहाँ पर जो न्यूट्रॉन जाएगा हमला करने के लिए 235 के बाद, ऐसा समझदार न्यूट्रॉन जाएगा। और इसे बेटा समझाने के लिए एक कौन होएगा, और समझाने के लिए कोई होना चाहिए, तो इसे बेटा समझाने के लिए आएगा D2O। इसे बोलते हैं बेटा भारी जल। इसे क्या बोलेंगे, भारी जल। यह दूसरा बेटा और होता है, ग्रेफाइट भी कभी कभी आ जाते हैं। ग्रेफाइट होते हैं ना, वो भी कभी कभी इन्हें समझा देते हैं, ग्रेफाइट। तो जो समझाते हैं ये बेटा इन्हें समझाएंगे। समझाने का मतलब इनकी गति को बेटा मंदित करा जाएगा। इन्हें क्या समझाएंगे, थोड़ा समझिए कि इनके सामने कॉलर उठा के नहीं जाना, नहीं तो ये मसक देंगे। इनके सामने कैसे जाना, इनके सामने जाना बड़े मतलब सीधे साधे, हम कुछ नहीं जानते तो मतलब इधर जाएं, थोड़ा बहुत कंधा बंदा अगर रगड़ भी जाए तो अरे सर कोई बात कोई नहीं, मतलब सर मतलब धीरे से निकल जाना आराम से, बॉडी का और अंदर जाके एकदम क्या कर देगा, धमाका। समझ गए कि नहीं। तो ये समझाएगा, ये न्यूट्रॉन को समझाएगा कौन, D2O। मतलब ये कहेगा इनकी एनर्जी को मंदित करेगा, मतलब इतना मंदित करेगा कि इनसे ना टकरा के अवशोषित हो जाएं। समझ रहे कि नहीं। तो ये इतनी एनर्जी मंदित कर दे, इनसे जाएंगे, इनसे अवशोषित मतलब रगड़ के धीरे से निकल गए और जड़ा का एकदम यहाँ पे कर दिया। समझ रहे कि नहीं। तो इस तरह से नाभिक को हम लोग विखंडित कर सकते हैं। दूसरा तो तरीका क्या हो गया, इनकी गति को मंदित किया गया किसके द्वारा, मंदकों द्वारा। और इन मंदकों का नाम क्या है, एक तो भारी जल है और दूसरा क्या बेटा, ग्रेफाइट। इसमें से D2O जो सबसे उत्तम मंदक होता है। ठीक बेटा। तो दूसरा तरीका हो गया न्यूट्रॉनों की गति को मंदित करके, न्यूट्रॉनों की गति को मंदित करके श्रृंखला अभिक्रिया प्राप्त की जा सकती है। ठीक, आई होप आप चीजों को बेटा समझ पाए होंगे। पहली समस्या समझ ली कि पहली समस्या हमारी थी कि यूरेनियम 235 किसी तरह से तोड़ना था और इसमें 238 था, वो अपनी टांग अड़ा रहा था। तो हमारे तरीका हमने निकाल लिए। पहला तरीका हो गया था हमारा कि यूरेनियम 238 को अलग करके 235 किसी तरह से अलग निकाल लिया जाए और उसे बाद में कुचल दिया जाए। अगर दूसरा तरीका हमारा क्या हो गया था, दूसरा तरीका ये हो गया था बेटा कि न्यूट्रॉन को समझा बुझा के भेजा जाए, यानी कि D2O भारी जल द्वारा इसकी गति को मंदित कर दिया जाए। ठीक है बेटा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली समस्या की ओर। देखो बेटा दूसरी समस्या हमारी क्या है, थोड़ा समझिए बेटा। यहाँ पे जैसे जो न्यूट्रॉन है उसे मंदित होने में थोड़ा सा दूरी चलनी पड़ती, मतलब जो पदार्थ है उसमें लगभग उसे बेटा 10 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर तक जाएगा, तब उसकी कहीं जाके गति मंदित होगी। तो हमें जो पदार्थ लेना है ऐसा नहीं, कम से इतनी छोटा मात्रा में लिया, वो न्यूट्रॉन की गति नहीं मंदित हो पाई, फिर वो तोड़ेगा कहाँ से। तो हमें जो आकार में ऐसा लेना है जिससे कि हमारी नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया हो सके। तो जिस आकार में बेटा ऐसा लिया जाएगा उस आकार को बोलेंगे क्रांतिक आकार। क्या बोलेंगे बेटा, क्रांतिक आकार। ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमारा जो यहाँ पे नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया हो जाएगी। तो अब हम लोग बेटा बात कर लेते हैं नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया के प्रकार की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, प्रकार की। तो ये पहला होता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और दूसरी होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया मतलब नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित, दोनों को हम लोग समझ लेते हैं। देखो बेटा इनके नाम ही से पता लग रहा है, अनियंत्रित मतलब नियंत्रण में ना रहे, ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया जो नियंत्रण में ना रहे। अब यहाँ पे समझिए बेटा नियंत्रण में कैसे नहीं रहेगी। अभी हमने आपको बताया जैसे यहाँ से एक नाभिक टूटा तो यहाँ से 3 नए न्यूट्रॉन निकले, तो इन 3 नए न्यूट्रॉन जाके और नाभिक को तीनों ने, उनमें से 2 ने किसी ने तोड़ दिया। ठीक, फिर इसके बाद उनने जाके इनने तोड़ दिया, फिर इसके बाद इनसे निकले, इन यहाँ से जो इनने तोड़ा, फिर यहाँ से एकदम झड़ाक, एकदम भड़ाक झड़ाझड़ जड़ा एकदम मार विस्फोट, भड़क गया पूरी तरह से, मार धुआं धुआं हो गया चारों तरफ, है ना बेटा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। मतलब ये एकदम महाविस्फोट रूप ले लेती है। ठीक है। और ये जो अभिक्रिया है ये बेटा परमाणु बम इसी अभिक्रिया पर आधारित है। कौन है, परमाणु बम। यहाँ पे बेटा समझिए
जो हिरोशिमा में गिराया गया था ना, जो परमाणु बम गिराया गया, वो बेटा इसी अभिक्रिया पे हिरोशिमा नागासाकी में गिराया गया था। वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया थी। किसकी अभिक्रिया? नाभिकीय विखंडन पर आधारित थी। किस पे आधारित थी बेटा? नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। एक बार और समझ लिए बेटा, नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित कौन है? परमाणु बम है। ठीक बेटा, ये नियंत्रण में नहीं रहती, अपना नियंत्रण ही खो देती। मार भड़ा भड़ जड़ जड़ एकदम मार पूरा टूट जाता, फूट तैस नैस बुरी तरह से वहां पे हो गया बेटा। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा इसमें क्या होता है। इसमें जैसे ही नाभिक टूटता है तो इससे नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। उन नए न्यूट्रॉन में से 2 या 3 नए न्यूट्रॉन अन्य नाभिकों को तोड़ देते हैं। उनसे निकलने वाले नए न्यूट्रॉन वो 2 या 3 ऐसे तोड़ते चले जाते हैं। और ये सेकंडों खेल है बेटा, एकदम सेकंड तो मतलब बहुत जल्दी विकार रूप धारण करती है और ये महाविस्फोट हो जाता है इसमें बेटा, है ना। परमाणु बम इसी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पे। हम बात कर लेते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की। तो यहाँ समझिए बेटा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में क्या होता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूट्रॉन होते हैं, यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकले, इनमें से 2 को पकड़ लिया जाता है। 2 न्यूट्रॉनों को क्या कर लिया जाता है? पकड़ लिया जाता है। रुक जा, चल कहाँ जा रहा है। और तीसरे वाले इसका चल तुम फोड़ चल के उधर, तो वहाँ तीसरे वाला उधर फोड़ता जाके, फिर वहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, उनमें से 2 को पकड़ लेते, चल तीसरे का चल 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 आगे बढ़, आगे उसे फोड़ देता है, फिर वो वहाँ से। तो मतलब इससे अभिक्रिया एकदम भड़कती नहीं है। इससे जो न्यूट्रॉन है, मतलब इसमें क्या होता है, 3 निकले, तीनों ने या 2 ने फोड़ दिया, फिर 3 2 ने फोड़ दिया, एकदम विकार रूप लेगी। उसमें एक ही न्यूट्रॉन को आगे बढ़ने दिया जाता है। किसमें? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और बेटा इससे जो एनर्जी मिलती है ना, ये हम लोग अपने जनहित में यूज करते हैं। जैसे नाभिकीय रिएक्टर हमारा है, कौन है? नाभिकीय रिएक्टर जो हमारा, इससे बेटा यह परमाणु भट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु भट्टी। ठीक है बेटा, इससे जो एनर्जी मिलती है, इससे हम लोग विद्युत वगैरह बनाने में यूज करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी जो है वो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित कौन है बेटा? नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु भट्टी। अगले वीडियो में हम लोग बेटा बात करेंगे ये हमारा नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, पूरा A to Z हम आपको समझाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।